हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पटना निशावाद जीटी क्लासेस के मंच में। आइए आज कुछ विशेष चर्चा करते हैं। आज का जो चर्चा का विषय है, एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है भारत सरकार की ओर से जो प्रेषित हुआ है, उसके बारे में हम जानेंगे। जो HRMS 2.0 के नाम से जाना जा रहा है, अभी हाल फिलहाल में बहुत चर्चा में है, जिसमें लीव मॉड्यूल के बारे में विशेष वर्णन दिया गया है कि किस प्रकार से आप छुट्टियों को ले सकते हैं या छुट्टियों का विवरण दिया गया है। अब छुट्टियों के बीच में बाधा नहीं आ सकती। जो ऑटो अप्रूवल का नियम है, उससे हम रिलेटेड कुछ जानने का प्रयास करेंगे। तो जो विशेष छुट्टियों का विवरण दिया है, उसके ओर अग्रसर होते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या दिया है क्या नहीं दिया है। उसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि छुट्टी अब कैसे अप्रूवल होगी। ठीक है, इस प्रकार से हम जानेंगे। देखिए, ध्यान दीजिए, ये है आपका लेटर है। क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशनर, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ठीक है, इसका अर्थ यह होता है, इसका अर्थ होता है भारत सरकार कार्मिक या लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग। ये भारत सरकार की ओर से लेटर निकाला गया है। इसमें डेट दी गई है 26 फरवरी 2024। ठीक है, ये ऑफिस मेमोरेंडम है। ध्यान दीजिएगा, ये ऑफिस मेमोरेंडम है। अब देखिए, ये ऑफिस मेमोरेंडम है। इसमें सब्जेक्ट आपका क्या दिया है, सब्जेक्ट की चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए, सब्जेक्ट आपका दिया है टाइमलाइन फॉर सर्विस डिलीवरी थ्रू EHRMS। अब देखिए, इसका अर्थ यह हुआ कि EHRMS 2.0 पोर्टल के माध्यम से सेवा विवरण के लिए समय सीमा के संबंध में ये लेटर निकाला गया है, ताकि कर्मचारियों की सुविधा हो सके और पारदर्शिता आ सके, ट्रांसपेरेंट मैनर। ठीक है, क्लिक ऑफ अ बटन, एक बटन के क्लिक पर। इसीलिए इसमें मतलब ये निकाला है नोटिफिकेशन भारत सरकार ने। इसमें देखिए, दो तीन बातों के बारे में चर्चा मिलेगी आपको। लीव मॉड्यूल के बारे में चर्चा मिलेगी, रीएम्बर्समेंट ऑफ अलाउंसेस के बारे में चर्चा मिलेगी, एडवांसेस एंड LTC मॉड्यूल के बारे में चर्चा मिलेगी। अपना पहला हम देखने जा रहे हैं लीव मॉड्यूल के बारे में, जानेंगे और समझेंगे। देखिए, ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान दीजिए। इसमें दो प्रकार के अधिकारियों की चर्चा है। पहले एक RO है और एक CO है। RO को हम बोल रहे हैं आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर बोल रहे हैं, और CO को आपका क्या कंट्रोलिंग ऑफिसर बोल रहे हैं। पहली आपकी छुट्टी के बारे में है, पहली आपकी छुट्टी के बारे में यहाँ दिया हुआ है, जिसे हम कैजुअल लीव बोलते हैं, CL या आकस्मिक छुट्टी इसे कहा जाता है। ठीक है, इसमें पहला है, यदि कोई कर्मचारी 3 दिन से कम की छुट्टी लेता है तो क्या होगा। यह कंडीशन बताया गया है। यदि कोई कर्मचारी 3 दिन या 3 दिन से कम की छुट्टी लेता है तो पहले वह छुट्टी क्या होगा, वह छुट्टी RO के पास जाएगी। यदि RO ने उस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया, 3 दिन के भीतर अपने पास पेंडिंग रखा, तो वह छुट्टी 3 दिन की वर्किंग डे में अपने आप स्वतः अप्रूवल हो जाएगी। ठीक है, यह बताया गया है। यदि कोई कर्मचारी 3 दिन से अधिक और 5 दिन से कम की छुट्टी लेता है, ये जो सेकंड वाला बॉक्स है, लाइन है, उसमें देखिए 3 दिन से अधिक या 5 दिन से कम की छुट्टी लेता है, तो इसमें क्या है, पहले वह छुट्टी आपके RO के पास जाएगा। RO के पास जाएगा रिपोर्टिंग ऑफिसर के बाद। यदि 3 दिन के अंतर्गत उन्होंने भी कोई निर्णय नहीं लिया तो वह जो छुट्टी है आपकी CO के पास चले जाएगी। CO के पास जाके वह छुट्टी क्या होगा, उनको निर्णय लेना ज़रूरी है 3 दिन के भीतर। तो टोटल मिला के आपके कितने दिन हो जाएंगे, टोटल मिला के आपके यहाँ पे देखिए 6 दिन हो जाएंगे, वर्किंग डेज हो जाएंगे। तो यदि उन्होंने निर्णय नहीं लिया तो या तो उनको एक्सेप्ट करना है या तो रिजेक्ट करना है छुट्टी। अगर उन्होंने ना एक्सेप्ट की ना रिजेक्ट की तो ऑटो अप्रूवल हो जाएगी। अब इसका देखिए क्या इसमें कारण बताया गया है। इसमें यह बताया गया, इन द एम्प्लॉय रिक्वेस्ट कैजुअल लीव अप टू 3 days, then the reporting officer should take a appropriate decision on the request within 3 working days, otherwise the leave request shall be deemed approval। मतलब छुट्टी जो है ऑटो फॉरवर्डिंग के साथ अप्रूवल भी हो जाएगी, ये बताया गया है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। अब थोड़ी सी चर्चा ये कर लेते हैं। ओपन लाइन में स्टाफ को जो CL आपको मिलती है वो 10 CL मिलती है, 10 दिन की छुट्टी मिलती है। ठीक है, और जो आपका ये वर्कशॉप वगैरह में रहता है वहाँ पे 8 आपको CL मिलती है। ठीक है, 8 days की मिलती है।
ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं कि यदि कोई छुट्टी 5 या 5 दिन से अधिक हो तो उसका क्या प्रावधान है, देखते हैं। देखिए ये छुट्टी दी है ईएल, या हम इसी को एलएपी बोलते हैं, एलएपी बोलते हैं ये छुट्टी को। इसका फुल फॉर्म होता है लीव ऑन एवरेज पे, औसत वेतन छुट्टी भी इसे कहा जाता है। यदि कोई कर्मचारी 5 दिन या 5 दिन से कम की छुट्टी लगाता है तो पहले वो छुट्टी क्या होगी, पहले उस पर कंडीशन है थोड़ा सा देखिए। 5 दिन से कम या 5 दिन से बराबर की छुट्टी लगाता है तो 6 दिन का प्रावधान है। पहले देखिए क्या होगा, वह छुट्टी लगाएगा तो पहले छुट्टी आरओ के पास जाएगा, रिपोर्टिंग ऑफिसर के बाद 3 दिन के भीतर उनको या तो एक्सेप्ट या तो रिजेक्ट करना है। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वह छुट्टी सीओ के पास चली जाएगी, कंट्रोलिंग ऑफिसर के बाद। तो कंट्रोलिंग ऑफिसर के बाद छुट्टी जाने के बाद क्या होगा, 3 दिन के भीतर उनको निर्णय लेना ज़रूरी है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं इसमें देखिए, यहाँ पे और भी क्या लिखा है, इन द एम्प्लॉय रिक्वेस्ट ईएल मोर देन, अच्छा ये 5 से अधिक दिन के लिए है। देखिए इफ़ द एम्प्लॉय रिक्वेस्ट फॉर ईएल फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 5 days एक्सक्लूडिंग प्रीफिक्स एंड सुफिक्स ऑफ हॉलीडे, अ डिसीजन ऑन द सेम इन अ मैक्सिमम ऑफ 6 वर्किंग डेज वुड बी फेयर। ठीक है, हेंस ऑटो फॉरवर्डिंग आफ्टर 3 days एट आरओ लेवल एंड डीम्ड अप्रूवल आफ्टर 3 वर्किंग डेज सीओ लेवल इज रिकमेंडेड। इसका अर्थ यह है कि जब सीओ के पास 3 दिन की छुट्टी पेंडिंग होती है, 3 दिन बोल रहे हैं, मतलब 3 दिन के भीतर उनको निर्णय लेना ज़रूरी है। उसके बाद क्या होगा, वो 6 दिन के वर्किंग डेज में वह छुट्टी क्या होगी आपकी, अब ऑटो अप्रूवल हो जाएगी। आपको किसी प्रकार की छुट्टी मतलब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः ही वो छुट्टी हो जाएगी यदि उन्होंने रिजेक्ट नहीं की। अब देखिए अगला कंडीशन क्या बन रहा है, अगला कंडीशन ये बन रहा है, देखिए अगला कंडीशन है, यदि किसी व्यक्ति ने 5 दिन से अधिक की छुट्टी ली तो क्या कंडीशन है, इफ़ द एम्प्लॉय क्या है, रिक्वेस्ट ईएल मोर फॉर मोर देन 5 days, मोर देन क्या है, मोर देन 5 days इट अफेक्टेड द ऑफिस वर्क और अ लॉन्गर पीरियड। यदि कोई व्यक्ति विशेष छुट्टी लेता है 5 दिन से अधिक, तो यदि ऑफिस का वर्क, रेलवे का कार्य यदि बाधित ना हो लॉन्गर पीरियड के लिए, लंबे समय के लिए बाधित ना हो, एज पर द एक्साइटिंग गाइडलाइंस द मैक्सिमम ईएल ग्रांट लिमिट इन ग्रांट लिमिट इज़ 180 days, मतलब 180 दिन की छुट्टी मिल सकती है एट अ टाइम। दियर फॉर ऑटोमेटिक अप्रूवल इज़ नॉट कन्वीनियंट, मतलब यहाँ पे ऑटो अप्रूवल है, ऑटोमेटिक अप्रूवल है, वह नहीं होगा, कन्वीनियंट नहीं है इन दिस सिचुएशन। ठीक है, इन दिस सिचुएशन हाउएवर ऑटो फॉरवर्ड फैसिलिटी में बी इंक्लूडेड एट द आरओ लेवल। इसका अर्थ यह है कि 3 दिन जब आरओ के पास चले जाता है रिपोर्टिंग ऑफिसर के बाद, यदि उन्होंने अवॉइड कर दिया तो उसके बाद छुट्टी कहाँ चले जाएगी, सीओ के पास। 6 दिन के वर्किंग जो आपका डे हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ ये फॉरवर्ड होगा, ऑटो अप्रूवल नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा, यह डिसीज़न उनके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या होगा। ठीक है, ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे वही बताया है। अब देखिए तीसरी जो आपकी छुट्टी है, तीसरी आपकी जो छुट्टी है एचपीएल, ओनली इन केस ऑफ प्राइवेट अफेयर्स। इसका अर्थ ये है, यदि इसी को हम एक और छुट्टी भी बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, LHAP बोलते हैं, LHAP। इसका फुल फॉर्म होता है लीव ऑन हाफ एवरेज पे। इसका अर्थ ये होता है, ठीक है, इसका अर्ध औसत वेतन छुट्टी हिंदी में कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं हम। ये छुट्टी कब दी जाएगी, यदि कोई व्यक्ति 5 दिन की या 5 दिन से कम की छुट्टी लेता है तो पहले वह छुट्टी जाएगी सीओ आपके आरओ के पास। आरओ ने अगर 3 दिन के भीतर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो सीओ के पास जाएगा, 6 वर्किंग डेज होगा। अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक अप्रूवल का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है, यहाँ पे प्रावधान नहीं है ऐसा। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रीज़न है इम्प्लीमेंट सेम एज ईएल के जैसे ही ये मतलब छुट्टी मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए मे बी ग्रांटेड ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट और ऑन प्राइवेट अफेयर्स, मतलब
आपको मेडिकल सर्टिफिकेट के बिहाफ पे मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति एक दिन की छुट्टी पे है या मतलब एक दिन या उस तरीके से वो मेडिकल छुट्टी ले रहा है तो उसकी 2 LHAP काट ली जाएगी, उसके खाते से डिडक्ट कर ली जाएगी। जो EL के प्रावधान है वही लगेंगे। यदि किसी व्यक्ति ने 5 दिन की छुट्टी ली तो पहले वह छुट्टी कहाँ जाएगी? पहले वो छुट्टी जाएगी RO के पास, फिर CO के पास। 6 वर्किंग डेज होगा, सेम एस EL के। तो EL के उसी से होगा। अब देखिए ये एक और छुट्टी है जो कम्यूटेड लीव है ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट। अब इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पे है, ठीक है। नंबर ऑफ डेज के इसमें कोई विशेष चर्चा नहीं की गई है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या है, यदि कोई व्यक्ति लंबी छुट्टी पे है तो उसकी जो छुट्टी है पहले क्या होगी, छुट्टी आपके RO के पास जाएगी, फिर 3 दिन के भीतर उसके CO के पास जाएगी, जो आपका क्या होगा, आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर होगा, उनके पास जाएगी। फिर वो फॉरवर्ड कर देंगे। अगर उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया तो 9 दिन के भीतर एडमिन के पास जाएगी। तो टोटल 15 दिन की छुट्टी होगी। 15 दिन मतलब 15 दिन वर्किंग डे लगेगा। उसके बाद क्या होगा, वो डिसीजन लेंगे कि आपकी छुट्टी वैलिड है कि नहीं, उस आधार पे आपको छुट्टी दी जाएगी, ठीक है। ये जो कम्यूटेड लीव है मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पे ही दी जाती है ज़्यादातर, ठीक है। अब देखिए एक छुट्टी और है, एक छुट्टी कौन है, लीव नॉट ड्यू, ठीक है। ये छुट्टी आपका एक और है, ये छुट्टी देखिए ध्यान दीजिए, लीव नॉट ड्यू है। अब देखिए ये जो छुट्टी है आपकी लीव नॉट ड्यू है, इसको हम अदेय छुट्टी भी बोलते हैं। समूचे सेवा काल में ये कर्मचारी कितनी छुट्टी ये जोड़ लेता है, 360 ये डेज की मात्रा में दी जा सकती, ठीक है। इतने दिनों में दे जा सकती है ये जो छुट्टी है। इसके लिए जो छुट्टी अगर कोई कर्मचारी ले लेता है तो उधर मतलब छुट्टी के वापस लौटने के बाद चिकित्सीय प्रमाण पत्र या कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद अग्रिम रूप से यह छुट्टी भी दी जा सकती है, जिसे लीव नॉट ड्यू कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से दी जा सकती है। अब देखिए ये वह छुट्टी है, इसको EOL छुट्टी कह सकते हैं। इसमें कोई डेट लिमिट या अभी तो नहीं दी गई है। इसमें देखिए ये निम्न परिस्थितियों में ली जा सकती है। ये देखिए इसमें भी 3 दिन के लिए क्या है, आपके RO के पास जाएगी, फिर 3 दिन के लिए CO के पास जाएगी, वहाँ से फिर 15 दिन के बाद एडमिन के पास जाएगी, फिर टोटल वर्किंग डे आपका 21 दिन लग जाएगा। अब ये जो छुट्टी है ये तब ली जाती है जब कोई छुट्टी स्वीकार नहीं हो रही हो या कर्मचारी लिखित रूप से ये छुट्टी के लिए आवेदन करता है, ठीक है। यह एक बार में 5 वर्ष की अवधि तक ये छुट्टी ली जा सकती है और असाधारण छुट्टी के दौरान छुट्टी के लिए अदायगी नहीं होती है, ठीक है। इस छुट्टी को लेने पे आपकी जो भी है आपको पेमेंट वगैरह नहीं मिलती। तो इस तरीके की ये छुट्टी है और ये अपना जो लीव मॉड्यूल आपने देखा उससे रिलेटेड था, इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास किया। और इसके बाद और भी हैं, उसके बाद इनकेसमेंट है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, आइए। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक छुट्टी और थोड़ी आपकी रह गई, स्टडी लीव है। यह है स्टडी लीव है, या हम इसे अध्ययन छुट्टी भी कहते हैं हिंदी में। ये निम्न मामलों में दिया जाता है, या तो कोई कर्मचारी उच्च शिक्षा या तकनीकी विषय से या रेल जो वर्किंग में है, जैसे कोई मैकेनिकल वाला है उससे रिलेटेड कोई कोर्स या उससे रिलेटेड कोई पढ़ाई करना चाह रहा है तो उससे रिलेटेड ये छुट्टी उसे दी जाती है, स्टडी लीव बोली जाती है। ये उन कर्मचारियों को दी जाती है जिनकी जो सर्विस है 5 साल से अधिक नियमित हो चुकी है, जो 5 साल से अधिक जिन्होंने सर्विस की है, ठीक है। उस तरीके से उनको दी जाती है। और किसी भी एक बार में अधिकतम 12 महीने तक या पूरे सेवा काल में अधिकतम 24 महीने तक ये छुट्टी प्रदान की जाती है, जिसे हम स्टडी लीव कहते हैं, ठीक है। देख लीजिए ये और भी कुछ है, ये न्यूज़पेपर और टेलीफोन और ये चाइल्ड एजुकेशन के संदर्भ में है। इसमें विशेष उतना ध्यान देना योग्य बातें नहीं है। जो हमारा था वो लीव मैनेजमेंट के बारे में था और ये मेडिकल से रिलेटेड है। ये आपका लीव इनकेसमेंट के बारे में है, जो आप लोग जो भरते हैं लीव इनकेसमेंट कराते हैं पूरे सेवा काल में,
जो आप बोलते हैं कि पैसे या अपनी छुट्टियों को बेच सकते हैं, उससे रिलेटेड ये जो एक दो है एलटीसी रिक्वेस्ट के बारे में और ये एलटीसी क्लेम के बारे में, लीव इनकेसमेंट के बारे में है। तो आप ये सब देख लेंगे और लास्ट में कंप्यूटर एडवांस के बारे में। तो उतना रिलेटेड नहीं है, हमारी मेन जानकारी थी छुट्टी से रिलेटेड जानकारी लेना। तो आपने आज देखा और समझने का थोड़ा प्रयास किया। तो आप लोगों ने देखा, ये लीव मॉड्यूल के बारे में जानने का प्रयास किया और समझने का प्रयास किया कि भारत सरकार ने जो नोटिफिकेशन निकाला है उस पर क्या क्या फेरबदल किया है भारत सरकार। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।